बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम पार्ट 2 का चैप्टर 1 डेटाबेस का पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने डेटाबेस की डेफिनेशन और उसके मॉडल्स वगैरह देख लिए थे। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। पहले हमने पढ़ा डेटाबेस क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये होता क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a collection of programs that are used to create, maintain and access database in a convenient and efficient manner। सादा लफ्जों में हम इसको अगर समझने के लिए बात करें तो हम ये बात कर सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सादा सा सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को बनाने के लिए और उसे मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। एट दैट्स इट। अगर हम इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन देखें तो वो आपके सामने है। डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड एक्सेस डेटाबेस इन अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। ओके, ठीक है। अब डीबीएमएस को जो सॉफ्टवेयर यूज करता है वो नॉर्मली डेटाबेस मैनेजर होता है। DBMS uses database manager software to control the overall structure of a database। यानी कि स्ट्रक्चर कंट्रोल करने के लिए डेटाबेस का हम यूज किसे करते हैं? डेटाबेस मैनेजर को। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब देखें ना, दो चीजें हमने पढ़ी हैं, एक DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब पूरी की पूरी डेटाबेस, और उसके काम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस को यूज कौन करता है? तकरीबन हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसने अपना बैकअप मेंटेन करना होता है, जिसने अपनी डेटाबेस मेंटेन करनी होती है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को यूज करती है। ये आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम है जिसके अंदर डिफरेंट यूजर्स कनेक्टेड हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू डेटाबेस के साथ। यानी कि वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये सेम टाइम पे भी कर सकते हैं और अलग अलग टाइम पे भी कर सकते हैं। अब हमारे पास है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऑब्जेक्टिव, डीबीएमएस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है शेयरबिलिटी। शेयरबिलिटी का मतलब क्या है कि आप अपना डाटा डिफरेंट लोगों को शेयर कर सके, डिफरेंट लोग आपके डाटा को एक्सेस कर सके, जो जहां पे जिस जगह पे मौजूद है उसको वहां से आपकी डेटाबेस के साथ एक्सेस हासिल हो। इसे हम कहते हैं शेयरबिलिटी। एन एबिलिटी टू शेयर डाटा इज अ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ डीबीएमएस। बहुत जरूरी चीज है इंतहाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इसका मतलब क्या है? डाटा इज शेयर्ड बाय डिफरेंट पीपल एट सेम टाइम। डाटा जो है वो शेयर्ड है डिफरेंट पीपल्स के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 2 4 10 कितने हैं। डाटा स्टोर्ड एट सेंट्रल प्लेस, किसी एक जगह पे डाटा आपका स्टोर है। डिफरेंट यूजर कैन एक्सेस डाटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। इट रिड्यूसेस कॉस्ट एंड प्रोवाइड डाटा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि आप ये कह लें कि कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंट डाटा जो है वो अवेलेबल हो रहा है। तो शेयरबिलिटी बेटा क्या है कि यूजर जहां पे मौजूद है वहां पे उसको आपकी डेटाबेस के एक्सेस हासिल होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी। इसका मतलब है कि आपका डाटा अवेलेबल रहना चाहिए हर यूजर के लिए जिसकी आपने परमिशन दी हुई है। इट मींस दैट द यूजर मस्ट बी एबल टू एक्सेस डाटा एंड डीबीएमएस इजीली। डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन एंड वेयर इट इज रिक्वायर्ड। अब शेयरबिलिटी का क्या मतलब है? शेयर्ड होना चाहिए। और अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है कि ये अवेलेबल रहना चाहिए, जिसको जहां पे जरूरत पड़े उसके लिए डाटा अवेलेबल। उसके बाद नेक्स्ट वन है इवोलाबिलिटी। इवोलाबिलिटी, व्हाट इज इवोलाबिलिटी? इट मींस DBMS should provide facility to change database
इवोलेबिलिटी यानी कि जिस तरह वो कहता है ना एवोल्यूशन, तो ये चेंजिंग पॉसिबल होने चाहिए डेटाबेस के अंदर। किसकी वजह से? माइट बी ड्यू टू इंक्रीज इन यूजर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आपका जो डेटाबेस का यूजर है वो आपसे कह रहा है कि यार ये चीज और ऐड करो अपनी डेटाबेस के अंदर, या फिर आप अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करना चाह रहे हैं, तो डेटाबेस के अंदर चेंजिंग पॉसिबल रहनी चाहिए। इट मे चेंज बाय कंटेंट और बाय स्ट्रक्चर, ये पॉसिबिलिटी दोनों की हो सकती है। उसके बाद डेटाबेस इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि डाटा आपका एक्यूरेट है। डाटा क्या है? एक्यूरेट। अब डेटाबेस जो है आपने कहा कि मल्टीपल यूजर्स के दरमियान शेयर्ड होती है, तो सबसे मुश्किल काम ही यही है कि आप अपनी डाटा एक्यूरेसी को मेंटेन कर सके। इट इंश्योर्स दैट डाटा एंटर्ड इन डेटाबेस इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। डेटाबेस इज नॉर्मली शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूजर्स। ये जो बात मैंने आपको बताई, यही वजह है कि इसकी एक्यूरेसी को चेक करना चाहिए। तो सम मेजर मस्ट बी मेंटेन टू इंश्योर डेटाबेस इंटीग्रिटी, यानी कि उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आपको कुछ मेजर साथ के साथ लेने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके डाटा की वैल्यू या आपकी डाटाबेस बनाने का फायदा जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज डाटा डिक्शनरी। ये अभी तक हम फीचर्स अभी तक हम जो प्रीवियस अपनी स्लाइड्स थी उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे, तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं फीचर्स। अब ये दो अलग अलग चीजें, ऑब्जेक्टिव्स अलग थे और फीचर्स जो है वो हम यहां से स्टार्ट करने लगे हैं। पहला फीचर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है डाटा डिक्शनरी। अब डाटा डिक्शनरी का मतलब क्या है कि आपकी डेटाबेस के अंदर जो चीजें सेव हैं, जो डाटा आपने स्टोर किया, उस सारे की डेफिनेशन डिक्शनरी में होती हैं। इट इज अ फाइल दैट स्टोर ऑल डाटा डेफिनेशंस फॉर डेटाबेस। डाटा डेफिनेशन का मतलब क्या है कि किस टाइप का डाटा किस तरह से स्टोर होगा। इट आल्सो मॉनिटर द डाटा दैट इज एंटर्ड, जो डाटा एंट्री हो रही है। इट इंश्योर डाटा इज अकॉर्डिंग टू द डाटा डेफिनेशन रूल्स। आपको याद होगा हमने सी में पढ़ा था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कंट्रोल किया करते थे डाटा टाइप को, या फिर डाटा टाइप्स वेरिएबल की वैल्यूज को कंट्रोल किया करती थी, इनपुट वैल्यूज को। तो इसी तरह ये भी कंट्रोल करेगा किसे, कि जो आपने डिफाइन किया हुआ है डाटा, क्या उसके अकॉर्डिंग ही डाटा आ रहा है। द रूल इंक्लूड फील्ड नेम, फील्ड साइज एंड डाटा टाइप etc। ये मैंने अभी आपको बताया। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डाटा एक्सेस ऑथराइजेशन फॉर डेटाबेस यूजर। मतलब इसका मतलब है कि डाटा तक एक्सेस कौन कर सकता है, कैसे, कौन कौन अलाउड है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिपोजिटरी, यानी कि ये जो डाटा डिक्शनरी है इसको हम डाटा रिपोजिटरी भी कहते हैं। तो ये सबसे पहला फीचर था डाटा डिक्शनरी का। अगली चीज है हमारे पास यूटिलिटीज। DBMS या database management system utilities are programs that are used to maintain database by processing data, records and file। ये क्या करता है? मेंटेन करता है डेटाबेस को by processing data, records and file। Some utilities are used for backup and recovery procedures। ये यूटिलिटीज को हम यूज करके रिकवरी का मतलब क्या होता है, ये बैकअप का मतलब होता है कि आपका डाटा की एक एक्स्ट्रा कॉपी बना के उसको सेव कर देना, और रिकवरी का मतलब है कि इन केस ऑफ एनी डैमेज आप उस डाटा को बैक अपनी ड्राइव पे हासिल कर सकते हैं। उसके बाद एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फीचर है क्यूरी लैंग्वेज, कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। A query language is used to perform different operations of database। और नॉर्मली जो हम क्यूरी लैंग्वेज यूज करते हैं दैट इज SQL। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सिंपल इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं। इसके अंदर हम यूज क्या करते हैं? सिंपल इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज करते हैं डाटा को एक्सेस करने के लिए। मसलन सेलेक्ट या डिलीट, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं हम डाटा को सेलेक्ट और डिलीट करने के लिए। अब एसक्यूएल के फायदे कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं।
सबसे पहले एसक्यूएल को हम यूज करते हैं टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसके बाद डाटा टेबल में इंटर करने के लिए, डाटा टेबल से हासिल करने के लिए, टेबल को अपडेट करने के लिए, और टेबल से डाटा डिलीट करने के लिए। डाटा जो है वो डाटाबेस के अंदर नॉर्मली टेबल्स की रोज और कॉलम्स की फॉर्म में ही इंटर होता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है रिपोर्ट जनरेटर। जो डाटाबेस आपके पास पड़ी हुई है उसकी रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए आप रिपोर्ट जनरेटर को यूज करते हैं। अब ये रिपोर्ट जनरेटर करता क्या है कि जो डाटा आपका पहले से पड़ा हुआ है उसको रिट्रीव करता है। उस डाटा को क्या करता है? रिट्रीव, यानी कि उसे हासिल करता है और डिफरेंट फॉर्मेट्स या फॉर्म्स के अंदर आपको डिस्प्ले करवा देता है। इसे हम रिपोर्ट राइटर भी कहते हैं। उसके बाद एक और फीचर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वो है एक्सेस सिक्योरिटी, कि जो बंदा आपकी डेटाबेस एक्सेस कर रहा है उसके लिए कोई सिक्योरिटी मेजर दिया हुआ, ये सबको परमिशन है कि कोई भी आगे चेंज कर ले। इट रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ डेटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि कोई बाहर का बंदा आके आपकी डेटाबेस को डैमेज कर जाए। सिक्योरिटी इज मेंटेन्ड बाय अलाउइंग एक्सेस टू डेटाबेस थ्रू द यूज ऑफ पासवर्ड। आप नॉर्मली लॉगिन पासवर्ड देते हैं अपने उन यूजर्स को जो डेटाबेस के अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं। Different users of database system had different level of access rights to the database। यानी कि आपने हर बंदे का एक्सेस राइट रिजर्व किया हुआ है। मसलन मेजोरिटी को आप सिर्फ और सिर्फ अपनी डेटाबेस में डाटा रिट्रीव करने या डाटा देखने की या डाटा को यूज करने की परमिशन देते हैं। डाटा चेंज करने की परमिशन या न्यू डाटा इंटर करने की, डाटा अपडेट करने की परमिशन बहुत कम लोगों को दी जाती है। और उसके लिए क्या यूज किया जाता है? नॉर्मली लॉगिन पासवर्ड यूज किए जाते हैं। उसके बाद एक लास्ट फीचर है बैकअप एंड रिकवरी का। बैकअप का मतलब क्या है कि अपने डाटा की एक एक्स्ट्रा फाइल बना के रखना, और रिकवरी का मतलब है जब ओरिजिनल फाइल डैमेज हो जाए तो उस बैकअप की हुई फाइल को यूज करना। DBMS provides the facility for backup and recovery. Backup is used to store additional copy of data. The data can be recovered from backup files if original file is lost or damaged। in case अगर आपकी फाइल डैमेज हो गई है या आपकी फाइल किसी वजह से करप्ट हो गई है या आपकी फाइल आपसे गलती से डिलीट हो गई है, तो ऐसी तमाम कंडीशंस के अंदर आपके पास ऑप्शन बचता है किस चीज का? रिकवरी का। यहां तक जो चीजें हमने देखी इनको हम एज यूजुअल आज फिर रिवाइज करेंगे जिस तरह हम हर क्लास में करते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि हम आपकी पार्ट 2 का चैप्टर 1 जो है डाटा बेसिक्स, उसके अंदर डाटाबेस के बारे में बात कर रहे हैं। डाटाबेस क्या होती है ये हमने लास्ट टाइम बात की। कलेक्शन होती है मैनेज किया हुआ डाटा, अरेंज किया हुआ डाटा। उसके बाद हमने डिफरेंट मॉडल्स देखे कि कौन सा मॉडल किस तरह से काम करता है। आज हमने बात की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकता है, जो आपकी क्रिएट हुई डेटाबेस को मैनेज भी कर सकता है और उसको एक्सेस भी कर सकता है। यानी कि DBMS is a collection of programs that are used to create, maintain and access database in a convenient and efficient manner। और DBMS ओवरऑल कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करता है उसका नाम है डेटाबेस मैनेजर। यानी कि डेटाबेस मैनेजर को DBMS यूज करता है कंट्रोल करने के लिए स्ट्रक्चर। उसके बाद DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कहां पे होते हैं? तो इसका सादा सा आंसर है हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने पास डेटाबेस मेंटेन रखती है या डेटाबेस बनाती है उसको DBMS चाहिए। ये आपका कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, या जिस तरह हमारे पास नादरा का इंस्टीट्यूट है। तो यहां पे आप डायग्रामेटिकली देखें कि डिफरेंट पर्संस, डिफरेंट यूजर्स
आपकी डीबीएमएस या डेटाबेस मैनेजमेंट को सिस्टम को यूज करते हुए आपकी डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि वो डायरेक्टली डेटाबेस तक नहीं जा सकते, बल्कि रास्ते में एक कंट्रोलर लगा हुआ है जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये सब लोग उसको एक्सेस करते हैं और वो आगे फर्दर आपकी डेटाबेस को एक्सेस करके फिर देखता है कि इनके साथ, इनकी रिक्वेस्ट के साथ क्या प्रोसीजर करना है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स बड़े सिंपल हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है शेयरेबिलिटी, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्यों यूज करना है, या इसका फायदा क्या है, या ये क्या क्या काम करने चाहिए इसे। तो उसमें पहला शेयरेबिलिटी, डाटा शेयर्ड होना चाहिए। डाटा क्या होना चाहिए? शेयर होना चाहिए। तो आप देखें पहला पॉइंट यही है कि एबिलिटी टू शेयर डाटा इज फंडामेंटल। फंडामेंटल ऑब्जेक्ट लाजमी हिस्सा है कि डाटाबेस के अंदर ये वाला काम होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या है? डाटा इज शेयर्ड बाय डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे डिफरेंट लोग जो है वो डाटा शेयर कर सकते हैं। डाटा सेंट्रल प्लेस पे, जिस तरह भी हम डायग्राम में देख रहे थे कि आपकी जो डेटाबेस है वो एक सेंट्रल प्लेस है जिसको सब लोग एक्सेस करते हैं। डिफरेंट पीपल कैन एक्सेस डाटा डिफरेंट लोकेशन से। इससे क्या होता है कि कॉस्ट कम होती है और डाटा कंसिस्टेंसी जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी। अब शेयरेबिलिटी का था, लोग शेयर कर सकते हैं जहां से चाहें, और अवेलेबिलिटी का मतलब है कि डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन एंड वेयर इट इज रिक्वायर्ड। जो बंदा जहां पे चाहे उसे ये डाटा अवेलेबल रहना चाहिए ताकि वो इसे एक्सेस कर सके, यूज कर सके। उसके बाद हमारे पास एवोल्यूशन से निकला हुआ है इवॉल्वेबिलिटी। और इवॉल्वेबिलिटी का मतलब है कि आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि आप जब चाहें डेटाबेस के स्ट्रक्चर को या डेटाबेस की टेक्नोलॉजी को या डेटाबेस के कंटेंट्स को चेंज कर सकें। ये नहीं है कि एक दफा डेटाबेस बन गई है तो बस बन गई है, नहीं, आप जब चाहें उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। It means DBMS should provide the facility to change database due to increase in user requirement or change in technology. टेक्नोलॉजिकल चेंज भी आ सकता है और जिस यूजर के लिए आपने डेटाबेस बनाई हुई है वो भी आपसे कह सकता है कि यार मेरी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं, अपने डेटाबेस को अपडेट करो। इट मे चेंज बाय कंटेंट और बाय स्ट्रक्चर। उसके बाद है डेटाबेस इंटीग्रिटी। अब डेटाबेस इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि आपने जो डेटाबेस बनाई हुई है, जो डेटाबेस बनानी है, वो लाजमी सी बात है डिफरेंट लोगों के पास चलेगी। तो क्या उसकी एक्यूरेसी को चेक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो ये ऑब्जेक्टिव है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्यूरेसी को चेक करेगा। इट इंश्योर डाटा एंटर्ड इन डेटाबेस इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। डेटाबेस नॉर्मली शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूजर्स। तो इसलिए हमें क्या है, सम बायस मस्ट बी मेंटेन। उसके बाद हमारे पास जो हमने अगली बात की वो हमारे पास थी कि डाटा डिक्शनरी। वो क्या थी? डाटा डिक्शनरी। अब डाटा ऑब्जेक्टिव्स यहां पे आके खत्म हो गए हैं। डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए वो खत्म हो चुका है। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या है वो स्टार्ट हो रहा है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहले आती है आपकी डाटा डिक्शनरी। अब डाटा डिक्शनरी नाम से ही पता चल रहा है, स्टोर्स ऑल डाटा डेफिनेशंस फॉर डाटाबेस। क्या आप जो जो टाइप का डाटा अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करना चाहते हैं वो सारा आपने पहले से डिफाइन करके एक फाइल बनाई जिसका नाम था डाटा डिक्शनरी, ताकि आपका डीबीएमएस चेक कर सके कि जो डाटा इंटर हो रहा है वो वैलिड है या नहीं है। It may also monitor the data that is entered. It ensures the data is according to the data definition. डाटा डेफिनेशन हमने पहले बनाई हुई है तो ये मॉनिटर करेगा कि क्या उस टाइप का डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ये जो रूल्स हमने बनाए हैं ये फील्ड का नाम हो सकता है, फील्ड का साइज हो सकता है, या डाटा टाइप हो सकती है। उसके बाद ये डाटा एक्सेस ऑथराइजेशन को भी चेक कर सकता है। लाजमी सी बात है, जो बंदा एक्सेस कर रहा है अगर उसको आपने कोई लॉगिन पासवर्ड दिया हुआ है क्या वो ठीक है या नहीं है, वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। इसे हम डाटा रिपोजिटरी भी कहते हैं, यानी कि डाटा डिक्शनरी का दूसरा नाम आप इसे समझ लें। उसके बाद अगला फीचर है यूटिलिटी।
यूटिलिटी क्या होता है? एक छोटा सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोग्राम होता है दैट यूज टू मेंटेन डाटा बाय प्रोसेसिंग डाटा, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। यानी कि वो डाटा को प्रोसेस कर सकता है, रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर सकता है, या फाइल्स को प्रोसेस कर सकता है। सम यूटिलिटीज आर यूज्ड फॉर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स ऑफ डेटाबेस। उसके बाद अगला फीचर हमारे पास है क्यूरी लैंग्वेज। कि आप किस जबान को, किस लैंग्वेज को यूज करेंगे डेटाबेस के लिए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसक्यूएल, क्या एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को यूज करता है। और भाई ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को क्यों यूज करता है? क्योंकि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की स्टेटमेंट सिंपल इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, जो हम ह्यूमंस के लिए समझना बड़ा आसान है। मसलन सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट और डिलीट करने के लिए डिलीट। इसके अलावा इसके जो यूज है उसका पर्पस जो होता है, पहला है क्रिएट टेबल्स स्ट्रक्चर। अभी बताया आपको कि डेटाबेस के अंदर डाटा हमेशा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होता है, तो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में टेबल बनते हैं। ये टेबल को क्रिएट, टेबल के अंदर डाटा एंटर करना, टेबल से डाटा वापस लेना, टेबल को अपडेट करना, या डाटा को उससे डिलीट करना, इन सारे पर्पसेस के लिए आपकी क्यूरी लैंग्वेज यूज हो सकती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फीचर है रिपोर्ट जनरेटर का, यानी कि रिपोर्ट्स जनरेट करना। देखिए आपके पास आपकी डेटाबेस के अंदर सारा डाटा ऑलरेडी सेव पड़ा हुआ है, उसी डाटा को आपने एक्सेस करके अपनी रिपोर्ट बना लेनी है, नई कोई चीज नहीं है। प्रोग्राम यूज टू जनरेट रिपोर्ट्स, retrieve data from database and display in different formats. It also called report writer. उसके बाद है एक्सेस सिक्योरिटी, कि जो लोग आपकी डेटाबेस को एक्सेस करेंगे उसे, उनके लिए आपने कोई प्रोटेक्शन या लॉगिन पासवर्ड बनाए हुए, रेफर टू द प्रोटेक्शन ऑफ डेटाबेस। और इसके लिए आप क्या यूज करते हैं? नॉर्मली पासवर्ड। डिफरेंट यूजर्स आपकी डेटाबेस को यूज करते हैं, तो इसलिए आपको क्या चाहिए कि आप उन्हें डिफरेंट एक्सेस लेवल दे देते हैं। डिफरेंट एक्सेस लेवल्स का क्या मतलब है कि कौन बंदा डाटा को एक्सेस कर सकता है, कौन रिट्रीव कर सकता है, कौन एडिट कर सकता है, कौन मॉडिफाई कर सकता है, कौन नया डाटा एंटर कर सकता है। तो हर बंदे का जो लॉगिन होगा उसका पर्पस पहले से डिफाइन होगा। और आखिरी फीचर है बैकअप एंड रिकवरी, यानी कि डाटा जो आपके पास पड़ा हुआ है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बना के किसी और जगह पे सेव कर देना, और इन केस अगर आपकी ओरिजिनल कॉपी खराब हो जाए तो उसी डाटा को जो आपने कहीं और सेव किया हुआ था उसको वापस अपने सिस्टम में ले आना, इसे हम कहते हैं रिकवरी। तो बेटा ये थी आज की हमारी क्लास। होप सो आप लोगों ने टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर डिस्कस कीजिएगा।